नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारी पत्नियां जो है वो सीधे कोर्ट जाती हैं और घरेलू हिंसा का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा या फिर 498 ए का मुकदमा डायरेक्टली कर देती हैं। वो नहीं सोचती, एक बार विचार नहीं करती कि अगर मैंने ये मुकदमा किया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से अनजान होते हुए, अपने वकील से मिलते हुए वो सीधे मुकदमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास उनको तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और उनका परिवार पूर्णतः टूट चुका होता है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति समझदार है। जो महिला अपने पति के ऊपर मुकदमे लगा रही है, क्योंकि वो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि मुकदमा सच्चा हो। हर मुकदमा झूठा ही होता है 95%। सिर्फ 5% महिलाओं की मैं बात करता हूँ जिनके साथ वाकई कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा हुई हो या फिर उनके साथ मारपिटाई हुई हो। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अपनी जुबान चलाती हैं ज्यादा और एक्स्ट्रा बोल कर ही कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो हाथ उठवा लेती हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि महिलाएं आजकल झूठा मुकदमा दर्ज कर रही हैं। जो झूठा मुकदमा दर्ज कर रही हैं वो ये सोचना भूल जाती है कि मेरा घर परिवार खराब हो जाएगा। लेकिन परिवार खराब किस वजह से होता है कि उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। आजकल सोशल मीडिया है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई रील देखता है, यूट्यूब भी देखता है और फेसबुक वगैरह सब जगह पर वो छोटी छोटी वीडियो क्लिप आती रहती हैं जहां पर ये बताया जाता है कि आजकल महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें महिलाएं, अगर आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा कोई मुकदमा दर्ज कर दिया, चाहे वो मेंटेनेंस का हो चाहे फिर घरेलू हिंसा का हो, और उसी के आधार पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही मुकदमा काउंटर में किया जाए, क्योंकि काउंटर होना बहुत आवश्यक है। जो महिला झूठ बोलकर कानून का दुरुपयोग कर रही है उसके ऊपर मुकदमा करना आवश्यक है। क्योंकि जो कानून महिलाओं के लिए बनाई गई है, तो महिला सिर्फ आपकी पत्नी नहीं है, महिला आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी भाभी भी है, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ये महिला जो कानून बनाया गया वो महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो उस महिला में आपके परिवार में से कोई भी हो सकती है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है घरेलू हिंसा का, तो उसी प्रकार से आप भी अपने परिवार के द्वारा, परिवार में माता है, पिता, माता है, बहन है या फिर भाभी है, कोई भी है, उसके आधार पर आप अपनी पत्नी के ऊपर भी एक घरेलू हिंसा का मुकदमा करा सकते हैं और आप भी उससे पैसा यानी कि खर्चा मांग सकते हैं। वो क्या है तरीका, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, इसमें बताया था मैंने आपको कि कोई मक्कार पत्नी है जो अपनी चलाती है या फिर गलत आरोप लगाती है, उस पत्नी को छुटकारा पाना कि आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। वो किस तरीके से है वो आपको बताया है मैंने आपको लिए। उसका वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हमसे चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आपको टाइमली नई नई जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी महिला जिसने आपके ऊपर कोई घरेलू हिंसा का मुकदमा किया है। देखिए, एक कॉमन सी बात कहता हूं मैं आपको, ऐसा कोई भी घर परिवार नहीं बना जिस घर परिवार में झगड़ा या फिर बातचीत, गर्माहट ना हुई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है। ये इंसान का मतलब एक मूड है जो स्विंग करता है, कभी गुस्से में तो कभी हंसी में तो कभी दुख में कभी कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि घर परिवार में झगड़ा ना हुआ हो। लेकिन वो झगड़ा जो है, वो झगड़े को बड़ा रूप दिए देते हुए उसका नाम रख दिया जाता है घरेलू हिंसा। जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है घरेलू हिंसा का, तो वो मुकदमा ऐसा नहीं है सिर्फ उसी को अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है। और उस महिलाओं में आपकी माँ भी महिला है, आपकी बहन भी महिला है और आपकी भाभी या उसके अलावा कोई और जो परिवार में आपके रहती है वो भी एक महिला है। तो वुमेन्स जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बनाया वो वुमेन्स के लिए बनाया, महिलाओं के लिए। अब महिला मतलब पत्नी, पत्नी ने जो केस आपके ऊपर किया है उसमें कुछ चीजों की मांग होती है, डिमांड होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुझे मेरे घर से मेरे पति ने मुझे मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और बिना दो कपड़ों में घर से आ गई, मुझे खाना पीना न दिया, ऐसे दहेज मांगते थे। ये सब आरोप जो है वो पत्नी, झूठे आरोप पत्नी के ऊपर लगा दिए जाते हैं, पति के ऊपर। और साथ साथ में उसके घर में जो भी परिवार में लोग हैं उन सभी के ऊपर इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दिया जाता है। अब उसमें मांग क्या करती है महिला, पत्नी जो है वो मांग क्या करती है? सबसे पहला, घर में, उस घर में रहने का अधिकार। दूसरा, उसको जो पीड़ा हुई, मानसिक पीड़ा हुई, उसकी प्रताड़ना के लिए कंपनसेशन यानी कि एक मुश्त मुआवजा, उसको पत्नी को मुआवजा चाहिए, ये मांगती है। और तीसरा क्या है कि वो
मेंटेनेंस, यानी कि वो हर महीना उसका जो खर्च है उसको पति पूरा करे। ये 3 चीजें मोस्ट कॉमनली बता रहा हूं मैं आपके लिए, हो सकता है आपके में कुछ भिन्न हो, डिफरेंट हो, लेकिन आज जो कॉमनली बात करती हैं वो बता रहा हूं कि कॉमनली ये 3 चीजें पत्नी के द्वारा मांगी जाती हैं। अब इसी तरीके से पत्नी ने मुकदमा आपके ऊपर किया, पति के ऊपर मुकदमा किया, तो पति पूरा घबरा गया और पति के साथ साथ में जो भी उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के तक के नाम दिए जाते हैं, उन सभी रिश्तेदारों के मन में बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई कि भैया हमारे ऊपर सम्मन आ गया कोर्ट से, हम क्या करें, कैसे बचें, किस तरीके की परेशानी में हम फंस गए, और उनका जीना दुश्वार हो जाता है। अब यही परिस्थिति जो उसने आज क्रिएट करी है, यानी कि आपकी पत्नी ने क्रिएट कर दिया, आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा गया, सेम टू सेम वही प्रकृति जो मतलब आज की जो कंडीशन है, सेम टू सेम आप अपनी मदर के नाम से एक मुकदमा करें जो पत्नी ने आपकी किया है, यानी कि जो पत्नी ने कृत्य आपके घर में किया। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कह रही है मेरे मारा पीटा, तो आप बेवकूफ हैं, आपको नहीं बताया, आपके साथ में नहीं हुई ऐसी घटना है, तो आपके साथ में भी उसने गत्तेमेजी करी होगी, कुछ ना कुछ गाली गलौज करी होगी, कोई बात जरूर कही होगी, उसी के आधार पर आप भी एक उसके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा अपनी माँ के द्वारा या फिर बहन के द्वारा या फिर भाभी के द्वारा, कोई भी महिला हो, क्योंकि वुमेन्स एक्ट जो है वो महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए आप किसी न किसी महिला का ही सहारा लें, उसी से मुकदमा उस महिला, उस पत्नी के ऊपर करवाएं जिसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा है। और ये मुकदमा जो है सेक्शन 2 यानी कि घरेलू हिंसा का जो सेक्शन 2 दिया हुआ है उसमें बस स्पष्टली बताया गया है कि कोई भी ग्रीवेंट पर्सन, मतलब जो कि महिला है, पर्सन है, उस महिला, वो महिला जो है वो घरेलू हिंसा का इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो वो कानून कोर्ट में होगा और कोर्ट के द्वारा आप मुकदमा दर्ज कराकर अब आपको क्या मांगना है उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब गलतियां महिला के उस पत्नी के द्वारा हुई हैं, जो उसने मांग करी है उसको आपको डिनाई करना है कि हमारे घर में कोई उसका रहने का अधिकार नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जान को खतरा हो सकता है, कल को हमारे साथ हमें कुछ मतलब किसी प्रकार से कुछ खिला पिला कर सकती है कुछ भी, ये सब चीजें आप जो भी आपको लगता है मतलब आपके अनुसार वो सब कुछ उसमें आरोप लगाने हैं। साथ ही साथ में आप उन सब चीजों के लिए आप एक कंपनसेशन, मतलब जो आपको मानसिक पीड़ा हुई, प्रताड़ना हुई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसके लिए आप एक मुश्त उस पत्नी से पैसा मांग सकते हैं जिस पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। एक मुश्त का मतलब मुआवजा, कंपनसेशन, कि भाई इस तरह की चीजें, इतना हानि हुई और इसका एवज में इतना पैसा मतलब दिलाया जाए। तो कोर्ट अगर उसके फेवर में जजमेंट देगी तो आपकी माँ भी एक महिला है, उसके फेवर में भी जजमेंट एक दिया जाएगा। जब जजमेंट दिया जाएगा तो फिर जजमेंट अगर आपके खिलाफ आया, मतलब आपको पैसा देना है या फिर मेंटेनेंस देना है, तो फिर माँ के नाम से जो मुकदमा किया आपने उसमें भी उसके खिलाफ जाएगा। तो जब खिलाफ जाएगा तो फिर दोनों चीजें, जब उसको कंपनसेशन के लिए कहा जाएगा कि भाई इतना पैसा दो, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मां के फेवर में, तो उसके बाद जो पैसा दिया जाए कहा जाएगा, तो जो पर महिला जो है वो भागी दौड़ी फिरेगी और वो कहेगी भैया फैसला कर लो, इससे बेहतर हम नहीं लड़ेंगे। तो ये एक समस्त मतलब समस्या का निवारण है और इस प्रक्रिया से ही आप बच सकते हैं। घर में जो महिला हैं आपके, उनके द्वारा पत्नी के ऊपर मुकदमा कराया जाए और जो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आरोप लगाए हैं उन्हीं आरोप के आधार पर आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये एक समझौते करने का सही और मतलब सटीक एक रास्ता है, जिससे कि आजकल पुरुष जो है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और इसी वजह से जो है वो आजकल पुरुष जो है अपने जीवन त्याग रहे हैं। इससे बेहतर है कि जीवन त्यागने से बेहतर है कि लड़ाई लड़ी जाए, और योद्धा हो आप, योद्धा लड़ाई लड़ता है, कभी हारता नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, और अगर आप हमारे ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, जिसमें कि मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।